जैसा भौतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है, वैसा ये भी सब्जेक्ट है। ना सिर्फ इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल इंटेलेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवा देने के लिए और दैनिक दिनचर्या से भी कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है। कुदरत में आधे से ज़्यादा चीज़ फिजिक्स की फिनोमिना की बदौलत तो होती है, लेकिन हमें ऐसे विज्ञान को भी जानना ज़रूरी है जो हमारे दैनिक दिनचर्या में आंखों के सामने दिखाई देती है। पृथ्वी के सतह से या फिर खोद कर कैसे पदार्थ निकलते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनकी रूपरेखा कैसी होती है। वो पदार्थ अगर जैसे मान लीजिए किसी दूसरे चीज़ से रिएक्ट करे तो कैसे वो दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तित चीज़ और ये परिवर्तन हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, किसी खाने में स्वाद लाने के लिए या फिर किसी चीज़ को जलाने के लिए, किसी चीज़ में जंग डालने के लिए और किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए। ये परिवर्तन किसी और चीज़ के ऊपर एक सुरक्षा की परत डालने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कैसे वो किसी अन्य पदार्थ के रिएक्ट करके या फिर मिश्रण करके एक ठोस पदार्थ मिलकर तैयार होता है, ये सब का जवाब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मिलता है, केमिस्ट्री के अंदर। तो जिन बातों को मैंने बेसिक फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में बताया था, वही बातें यहाँ पर भी लागू होगी। तो किसी भी नए विषय को शुरू करने से पहले उसका परिचय, उसकी रूपरेखा जानना ज़रूरी है, उसका इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, जिसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज स्टैटिक जनरल नॉलेज के नए सब्जेक्ट की सीरीज बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ऑन रिकॉर्ड मैंने मेरी पहली सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर 7 वीडियोस आपके सामने रखा है। PSLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वीडियो श्योरली आपके सामने रखूंगा एज आई प्रॉमिस्ड। दूसरा, बेसिक फिजिक्स सीरीज़ के अंदर 33 वीडियोस अब तक मैंने पेश किया है और भी टॉपिक्स पर मेरा काम अभी जारी है। एंड एज यूजुअल पेपर वर्क सीरीज़ में रिविजनल पॉइंट्स वाले मेरे प्रेजेंटेशन आते रहेंगे। सो दीज आर द 3 प्लेलिस्ट आई हैड क्रिएटेड देयर टिल डेट। इन प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को आप मेरे चैनल पर विजिट करके या फिर इन प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो के उद्देश्य को आगे प्रोसीड करता हूँ। स्टैटिक जनरल नॉलेज सिलेबस के अनुसार बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई चीज़ जो हम सबके आंखों के सामने दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, उसका और उसके अंदर का वास्तविक रूप कैसा होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। इन सब चीज़ों को फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर पढ़ा जाता है। एंड ये फिजिकल अपीयरेंस जो जगह घेर रही है उसे क्या कहा जाता है? मैटर। वेल, इस चीज़ को मैंने थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स सीरीज़ के अंदर प्रेशर एंड हीट चैप्टर में मैंने बताया था। उन सभी चीज़ों को इस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में रेफरेंस देकर थोड़ा बहुत प्रस्तुत करूँगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज क्या होते हैं। मेनली यही 3 चीज़ें आंखों के सामने दिखाई देती है। तो ये तीनों के बीच कॉमन चीज़ क्या है? एलिमेंट। ये एलिमेंट्स के समूह और कुछ और एलिमेंट्स मिलकर अगर ये अप्रोप्रिएट पोर्शन पर हो तो क्या मिलकर बनता है? कंपाउंड। और गलत प्रोपोर्शन पर अगर रहे तो वो मिक्सचर बनता है। तो ये एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर क्या क्या होते हैं और इन मिक्सचर को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द अपकमिंग PV लॉग इन दिस सीरीज सब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो आप अपने सामने देखते हैं, दैट इज़ मैटर को ही देखते हैं, तो वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका सोर्स चीज़ क्या है, उसका बेस चीज़ क्या है? एटम्स। एंड कंबाइनिंग ऑफ ऑल द एटम्स इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स थ्योरी, जो फिजिक्स के सेंस में अब तक मैंने जितना भी बेसिक फिजिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी उसको कैरी फॉरवर्ड करके प्रेजेंट करूँगा। बट यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रिएक्शन करने वाले पार्टिकल्स और उसका एटॉमिक मॉडल क्या होता है, दैट इज़ द ऑर्बिटल थ्योरी। एंड व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, जिससे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट स्टेटस पता लगता है किसी एलिमेंट पर, उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे पता लगाया जाता होगा किसी एलिमेंट पे, और क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ये केमिस्ट्री की बेसिक सभी चीज़ों को बताने का मेरा लक्ष्य रहेगा। और क्योंकि हम जनरल अवेयरनेस और कॉमन इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केमिस्ट्री का टॉपिक किस ब्रांच से संबंधित है, वेदर इट इज़ अ फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये जो 3 ब्रांचेस का मैंने सबसे पहले नाम लिया, इसे डिटेल में 10+2 में और इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में और साइंस के फर्स्ट ईयर में
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें या फिर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो सेक्शन ए में जनरल एबिलिटी के तौर पर बेसिक मटेरियल इंजीनियरिंग होता है और दूसरे इसमें जो है सब्जेक्ट ही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके अंदर जो है वो मटेरियल साइंस एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है, उसमें जो है वो बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जाता है, जिसमें इन तीनों के बीच का बेसिक अंतर हमें जो है वो पता रहना चाहिए। इस जनरल नॉलेज में जो है वो इन ब्रांचेस को देखे बिना हमें इनके बेसिक टर्म्स को जो है वो जानना ज़रूरी है। तो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन के बाद फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को पढ़ा जाता है। और अगर जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट की तो बात हो गई, लेकिन दूसरा एलिमेंट अगर मान लीजिए अगर वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा है या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है और वो आपस में बॉन्ड्स कैसे बनते, इन सारी चीज़ों को उनका बेसिक अंश को आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा लक्ष्य रहेगा। इसमें आपको बताऊंगा कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स कैसे जनरेट होते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन, यह मैंने बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री के कंबाइंड विशेषांक बैटरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी कुछ और टॉपिक्स जो बेसिक केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर होता है, दैट इज़ माई टारगेट टू प्रेजेंट देयर इन द अपकमिंग पीवी व्लॉग्स। इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट स्टेप अगर आगे बढ़े तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके आयंस की एंटाइटीज आती है। मेनली कंसर्न अबाउट द हाइड्रोजन एंड देयर कंबाइंड आयंस विद अदर एलिमेंट्स। तो इनके क्वांटिटीज़ ज़्यादा या कम होने से कई सारे मटेरियल में बदलाव देखने को मिलता है। कुछ या तो स्वाद में बुरे होते हैं या वो कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। येस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये और इनकी प्रॉपर्टीज़ अपकमिंग पीवी व्लॉग्स पर समझाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। ये सारी प्रक्रिया और इनके रिएक्शन, वेदर इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंबाइनिंग द इलेक्ट्रॉन, ये सब जानने से पहले वी नीड टू नो अबाउट द एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलती है, जिसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने रेडियो एक्टिविटी वाले पीवी व्लॉग में आपके सामने पेश किया था। यहाँ पर इस केमिस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और इससे संबंधित बेसिक एनर्जी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है, ये चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इस सब्जेक्ट की सीरीज़ के अंदर। देन इसके बाद आपको समझाना है कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हमें रोज़मर्रा में देखने को मिलता है एंड इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन से मेरे कहने का मतलब है एक घोल जो फिजिकल मिक्सचर से अलग होता है, जो आंखों के सामने दिखाई तो देते हैं लेकिन उसे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जो सेपरेट नहीं हो सकते। कुछ सेपरेट तो होते हैं फिल्टर के ज़रिए, कुछ जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से सेपरेट होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो समझाने का लक्ष्य है कि डिस्पर्शंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। दैट विल बी माई टारगेट टू प्रेजेंट टू यू। केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ही एलिमेंट्स को निकालने और किसी मटेरियल को किसी चीज़ से बचाने के लिए कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक मेटलर्जी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, गैल्वेनाइजिंग, कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करने का मेरा टारगेट रहेगा। ये सारी जानकारी गेन करने के बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में अब तक तो मैंने समझा दिया। अब इसमें कार्बन एलिमेंट को अटैच करने के बाद बहुत से ऐसे एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। कुछ हमारे सामने दिखाई देती है और कुछ को तो हम डेली कंज्यूम करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर, और कुछ हम अपनी यूटिलिटीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लाइक अल्कोहल, इथेनॉल, और आपके नेल पेंट को रिमूव करने के लिए जिसे हम थिनर कहते हैं। ये सब या तो ओपन चेन कंपाउंड हो सकते हैं या एक साइक्लिंग रिंग जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर इनका होता है। इन सब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है, जिसका मेन सफिक्स कहलाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC, से जो भी चीज़ दुनिया के सामने सार्वजनिक है उसका बेसिक अंश आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा लक्ष्य रहेगा। और इसके क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं जो हम रोज़मर्रा में फेस या फील करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। एंड मल्टीपल ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन से एक प्रोडक्ट बनता है, लाइक नॉन स्टिक कुकवेयर, टेफलॉन जो जिसे हम कहते हैं, प्रेशर कुकर और चाय की केटली को पकड़ने के लिए हम बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों के खिलौनों में नायलॉन या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीमर्स। इसका जनरल एंड बेसिक हिस्सा मुझे इस बेसिक केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। अब ये सभी कंपाउंड्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन इस कंपाउंड
और किसी और मटेरियल्स के साथ अगर जैसे मान लीजिए रिएक्ट करवाते हैं तो हीट एनर्जी जो है वो उभर कर सामने आती है, जिसे हम फ्यूल कहते हैं। इन फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और किन किन तरह के सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्यूल मैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इन सब को पीस बाय पीस अपकमिंग पीवी व्लॉग्स में एक्सप्लेन करने का मेरा टारगेट होगा। मटेरियल्स को जलाने तक की तो बात हो गई, लेकिन कई एलिमेंट्स को यूज़ करके किसी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मजबूत करने का काम भी होता है। उसके अंदर कई सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स आते हैं, लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, रिजिडिटी, टफनेस, हार्डनेस वगैरह वगैरह, जिसे आप टाइपराइटर के स्टैम्प नेल्स में, एरोप्लेन की बॉडी में, किसी सुनने वाले मटेरियल में, सोल्डरिंग मशीन में, ऑर्नामेंट्स में आप देखने को मिलता है, जिसे हम एलॉयज कहते हैं। इसका जनरल नॉलेज सिलेबस के हिसाब से बेसिक अंश आपके सामने बताऊंगा। इनके अलावा और भी बायोकेमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स जो यूज़ होते हैं, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट और जो भी डेली लाइफ से संबंधित होगा, उन सब की लिस्ट आपके सामने पेश करने का मेरा टारगेट रहेगा। तो ये रहा बेसिक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक ऑफ कंटेंट की लिस्ट। इसे मैं अपने पास रखता हूँ और ये मेरा टारगेट रहेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिक फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स मेरे बचे हुए, उसको कंप्लीट करने के बाद इस बेसिक केमिस्ट्री के पहले टॉपिक से ही शुरू करूंगा और आपके सामने जो है वो अपकमिंग पीवी व्लॉग्स जो है वो आते रहेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरतमंदों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और इस तरह के जनरल नॉलेज के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पीवी व्लॉग। हैव अ नाइस डे।